मॉर्निंग। आज डिस्कस करने जा रहे हैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के बारे में। दो वेक्टर को किस तरह से गुना किया जा सकता है। तो वेक्टर को गुना जो करते हैं, दिशा को कैसे गुना कर सकते हैं। वेक्टर में जो डायरेक्शन होता है तो दिशा को कैसे गुना कर सकते हैं, लेकिन फिजिक्स का लॉजिक बनाने में बहुत सारा क्वांटिटी ऐसा आता है, बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी है जो वेक्टर है, और बहुत सारा ऐसा भी क्वांटिटी है जो दो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी का गुना भी है। तो इस फिजिक्स लॉजिक को बनाने के लिए वेक्टर को गुना करना पड़ा। किस तरह से वेक्टर को गुना करेंगे वो लॉजिक बनाना पड़ा। तो जैसे कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दो वेक्टर हैं, और इसको फिजिक्स में इसको गुना करेंगे दो वेक्टर को किस तरह से, और इसका जो वैल्यू होता है वर्क डन के बराबर होता है। तो वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, तो दो वेक्टर गुना होके एक स्केलर क्वांटिटी बन रहा है। तो इस तरह से दो वेक्टर को गुना करते हैं कि एक स्केलर क्वांटिटी मिल जाता है। तो ऐसे गुना को डॉट प्रोडक्ट करते हैं। वेक्टर का वैसा गुना जिसमें दो वेक्टर को गुना करने के बाद स्केलर क्वांटिटी मिले, उसको स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर कहते हैं, या डॉट प्रोडक्ट ऑफ डॉट लगता है तो इसको डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर भी कहते हैं। और दो वेक्टर को गुना करने के बाद वेक्टर क्वांटिटी भी आता है, तो उसको दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं और उसको क्रॉस से डिनोट करते हैं। तो आज जो है डॉट प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर को गुना करने के बाद यदि स्केलर क्वांटिटी आता है तो वैसे मल्टीप्लिकेशन को डॉट प्रोडक्ट करते हैं और उसके बीच डॉट लगा देते हैं। जैसे कि ए और बी दो वेक्टर है, A and B two vectors, then A dot B is called dot product of A and B। इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी का जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसका वैल्यू जो आता है स्केलर क्वांटिटी आता है। तो ए डॉट बी और इसका वैल्यू जो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, जहां की कॉस थीटा दोनों के बीच का एंगल है। तो ए डॉट बी का वैल्यू होता है मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी कॉस थीटा। स्केलर का तो मल्टीप्लिकेशन जानते ही है, तो स्केलर का अलजेब्रा से हम लोग परिचित हैं। अब वेक्टर के अलजेब्रा में ये डॉट प्रोडक्ट आएगा। वेक्टर को गुना कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते वेक्टर को, वेक्टर का एक्सपोनेंशियल नहीं होता है। तो वेक्टर का गुना करते हैं, एक गुना होता है डॉट प्रोडक्ट और एक गुना होता है इस वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। तो A dot B equal to cos theta, where theta is smaller
स्मॉलर एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो जैसे कि ए और बी दो वेक्टर है, ए और बी दो वेक्टर है, ये ए और बी दो वेक्टर है, तो दोनों के बीच ये भी एंगल बन रहा है और ऐसे भी एंगल बन रहा है। तो जो छोटा एंगल होगा, छोटा एंगल ये वाला है, तो ये वाला एंगल जो है उसको थीटा कंसीडर करते हैं। ये बड़ा वाला एंगल जो 180 से बड़ा है उसको कंसीडर नहीं करते हैं। तो इसको जो है, इसको कह सकते हैं थीटा का जो रेंज होता है 0 से लेके पाई के बीच होता है। तो इस तरह से ए डॉट बी को डिफाइन करते हैं। यदि ए और बी पैरेलल हो, इफ ए एंड बी पैरेलल हो, तो ए और बी पैरेलल हो तो ए डॉट बी इक्वल टू हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी कॉस 0। तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ए और मॉडुलस ऑफ बी, ये हो जाएगा। अब परपेंडिकुलर हो, ए परपेंडिकुलर हो बी के, तो ए डॉट बी इक्वल टू हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी कॉस 90। तो ये हो जाएगा 0। और इसका और भी प्रॉपर्टी जो होता है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी ए डॉट कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। ए डॉट बी इक्वल टू होता है मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी कॉस थीटा। इसको हम लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ बी मॉडुलस ऑफ ए कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं बी डॉट ए। तो ये जो है कम्यूटेटिव लॉ भी फॉलो करता है, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो करता है, ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू, या बी प्लस माइनस भी दे सकते हैं, तो इक्वल टू हो जाएगा ए डॉट बी प्लस माइनस ए डॉट सी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो करता है, ये कम्यूटेटिव लॉ भी फॉलो करता है। अब जो है यदि आई जे के वेक्टर ले लेंगे यूनिट वेक्टर, तो आई डॉट आई जो होगा मॉडुलस ऑफ आई कॉस 0। तो ये हो जाएगा 1 आई डॉट जे इक्वल टू हो जाएगा जे मॉडुलस ऑफ जे कॉस 0 इक्वल 1 के डॉट के मॉडुलस ऑफ के कॉस 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब ये आई डॉट जे करेंगे तो हो जाएगा मॉडुलस ऑफ आई मॉडुलस ऑफ जे कॉस 90। परपेंडिकुलर होता है तो ये हो जाएगा 0। जे डॉट के करेंगे, आई डॉट जे, ये कम्यूटेटिव लॉ से इसको जे डॉट आई भी लिख सकते हैं, जे डॉट के को के डॉट जे भी लिख सकते हैं कम्यूटेटिव लॉ से। तो ये हो जाएगा जे मॉडुलस ऑफ के कॉस 90, ये हो जाएगा 0। इसी तरह आई जे के आई डॉट के
इक्वल टू होगा के डॉट आई मॉडुलस ऑफ के मॉडुलस ऑफ आई कॉस 90, तो ये हो जाएगा 0। तो ये सब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डॉट प्रोडक्ट का। अब जो है डॉट प्रोडक्ट का और सारा प्रॉपर्टी भी देखते हैं। अब जो है कोई वेक्टर को किसी वेक्टर पे प्रोजेक्ट करना हो तो वो प्रोजेक्शन का मान क्या होता है वो देखते हैं। वो ये डॉट प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है, यदि ज्योमेट्री हम पढ़ रहे हैं, यदि ये टर्म आ जाए कि ए डॉट बी लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या होता है। कोई वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो इसका जो प्रोजेक्शन, यहाँ प्रोजेक्शन का मतलब यहाँ पे यदि लाइट जलाएंगे तो ये कितना भाग छाया में दिखाई देगा, ये वाला पॉइंट जितना छाया रहेगा वही है प्रोजेक्शन। तो ये थीटा है, इस पे हम परपेंडिकुलर डाल दें, ये O है, ये P है, ये Q है और इसको R मान लें, ये वेक्टर B है। तो OQ इसका प्रोजेक्शन होगा। प्रोजेक्शन जो है वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है, तो वेक्टर A का प्रोजेक्शन जो हो जाएगा OQ इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा OQ बटा OP, तो OQ बराबर हो जाएगा OP cos थीटा। OP का मान होगा मॉडुलस ऑफ A cos थीटा। तो इसको यदि B वेक्टर के मॉडुलस से गुना करने, वेक्टर A cos थीटा इंटू मॉडुलस ऑफ B, तो ये हो जाता है A डॉट B के बराबर। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो है A डॉट B का होता है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर इनटू अनदर वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय मॉडुलस ऑफ अनदर वेक्टर। तो A डॉट B जो होता है वो उसका मान होता है किसी वेक्टर को का प्रोजेक्शन और दूसरा जो वेक्टर जिस पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके मॉडुलस के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। अब देखते हैं A डॉट B, एक्चुअली हमको यदि कोई वेक्टर दिया हुआ है A और B पे हमको प्रोजेक्ट करना है तो वो कैसे निकालेंगे। A वेक्टर दिया हुआ है, B वेक्टर दिया हुआ है, तो यदि हम कर दें A डॉट B, A डॉट B कैप कर दे। कैप का मतलब, कैप लिखने का मतलब वो उसका यूनिट वेक्टर है। C कोई वेक्टर है, C कैप लिखेंगे, इसका मतलब C का यूनिट वेक्टर। D कोई वेक्टर है, D कैप ऊपर लिखे मतलब D का यूनिट वेक्टर है उस डायरेक्शन में, D वेक्टर के डायरेक्शन में D कैप जो है यूनिट वेक्टर है। तो A डॉट B कैप करेंगे तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ A, ये थीटा एंगल बना रहा है दोनों के बीच, तो A cos थीटा इंटू B कैप, तो इसका मान हो जाएगा मॉडुलस ऑफ A cos थीटा। तो इसका प्रोजेक्शन का जो मान होगा A वेक्टर का B वेक्टर पे, उसका मान जो होगा उसके यूनिट वेक्टर के बराबर होता है।
उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर से यदि डॉट कर देंगे तो उसका उस वेक्टर पे प्रोजेक्शन निकल जाता है। इससे भी बहुत सारा प्रॉब्लम आईआईटी में पूछा जाता है। किसी वेक्टर को, ये वेक्टर दिया हुआ है, उसको इस वेक्टर पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो वो उसका प्रोजेक्शन का मान क्या होगा, तो उसको उस वेक्टर से जिस वेक्टर पे प्रोजेक्ट करना है उसके यूनिट वेक्टर से डॉट कर देंगे तो वो प्रोजेक्शन का मान निकल जाएगा। यदि प्रोजेक्शन वेक्टर का मान कहेगा निकालने के लिए तो इसमें ए डॉट बी कैप ये इसका प्रोजेक्शन का मान हो गया, और इसमें यदि यूनिट इसका डायरेक्शन दे देंगे बी कैप तो इस डायरेक्शन में प्रोजेक्टेड वेक्टर का मान हो जाएगा। तो ये प्रोजेक्टेड वेक्टर का मान हो जाएगा, और ये जो होगा प्रोजेक्शन का मान होगा। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इक्वल टू होता है ए डॉट यूनिट वेक्टर बी, और प्रोजेक्टेड वेक्टर का मान होता है प्रोजेक्टेड वेक्टर ऑफ ए ऑन बी वेक्टर इक्वल टू होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको पूरा समझ लेने का, आराम से पूरा बाय रूट समझ लेने का। इसका मान जो होता है ए डॉट बी कैप, और ये वेक्टर का डायरेक्शन बी कैप का डायरेक्शन है। तो इस तरह से हम प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं कोई वेक्टर का। दूसरे यहाँ पे दिया हुआ रहेगा 3i + 4j + 7k, ये वेक्टर रहेगा 2i + 3j + 5k। तो कहेगा, यदि कहता है कि इसका प्रोजेक्शन इस पे निकालने के लिए तो कर देंगे, ये मॉडुलस ऑफ इसका मान हो जाएगा 3i कैप + 4j प्लस इसका डॉट कर देंगे 3i कैप + 4j + 7k डॉट इसका यूनिट वेक्टर 2 मॉडुलस से भाग देंगे तो यूनिट बाई 2i 3j + 5k कैप बटा √2² + 3² + 5²। ये प्रोजेक्शन का मान हो जाएगा। ये प्रोजेक्शन का मान हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा i डॉट i 6 + 12 3j डॉट j और सब 0 हो जाएगा 5 + 7 ये 35, ये हो जाएगा 4 9 25 25 9 34। ये प्रोजेक्शन का मान हो गया। और प्रोजेक्टेड वेक्टर का जो मान होगा ये हो जाएगा 53/√34 और प्रोजेक्टेड वेक्टर का मान हो जाएगा 53/√34 और यूनिट वेक्टर 2i + 3j + 5k बटा √2² + 3² + 5²। ये जो है प्रोजेक्टेड वेक्टर का मान हो जाएगा, ये वेक्टर का इस वेक्टर पे, और ये प्रोजेक्शन का मान हो जाएगा। तो इस तरह से हम एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं आराम से। अब जो है डॉट प्रोडक्ट से बहुत सारा ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी को भी प्रूव कर सकते हैं। जैसे ABC कोई ट्रायंगल है, ABC कोई ट्रायंगल है
तो ABC ट्रायंगल है, इसमें जो है इसमें A जो है इसका पोजीशन वेक्टर है, या कोसाइन फॉर्मूला को हमको इससे प्रूव करना है। ये जो है A है, A के ठीक सामने वाला A साइड है, B के ठीक सामने वाला B साइड है, C के ठीक सामने वाला C साइड है। तो कोसाइन फॉर्मूला जो होता है cos A इक्वल टू होता है B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बटा ट्वाइस BC होता है। तो इसको हम प्रूव कर सकते हैं ये डॉट प्रोडक्ट से। तो ये वेक्टर जो जा रहा है इस तरह से है वेक्टर। तो BC प्लस CA प्लस AB, B से C गए, C से A गए और A से B गए, तो इसका मान होगा 0। फिर से वहीं पे पहुंच गए तो इसका मान हो जाएगा 0। अब BC और एक इम्पोर्टेंट रूल होता है, प्रॉपर्टीज होता है डॉट प्रोडक्ट का, A प्लस B, A डॉट A इक्वल टू होता है A डॉट A इक्वल टू होता है मॉडुलस ऑफ A और cos 0, तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ A का स्क्वायर। उसी तरह A प्लस B डॉट A प्लस B जो होगा ये हो जाएगा A प्लस B का मॉडुलस का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये BC प्लस CA इक्वल टू हो जाएगा माइनस AB, ये हो जाएगा BC। अब ये BC जो है इसको मान ले ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, ये C वेक्टर है। तो फिर BC अब दोनों तरफ मॉडुलस लेंगे, ये इधर का मॉडुलस इसके मॉडुलस के बराबर होगा, तो BC प्लस CA का मॉडुलस जो होगा ये माइनस AB के मॉडुलस के बराबर होगा। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा BC प्लस CA का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा माइनस AB का मॉडुलस का स्क्वायर। अब BC प्लस CA ये वेक्टर का स्क्वायर है मॉडुलस का, तो इसको हम लिख सकते हैं BC प्लस CA डॉट BC प्लस CA, ये लिख सकते हैं इसके मॉडुलस के प्रॉपर्टी, ये वेक्टर डॉट प्रोडक्ट के प्रॉपर्टी से। A प्लस B डॉट A प्लस B इक्वल टू मॉडुलस ऑफ A प्लस B का होल स्क्वायर, उसी को हम इस तरह से लिखे हैं। तो ये हो जाएगा AB का मॉडुलस का स्क्वायर। अब A वेक्टर का मॉडुलस भी A है, C का C है, B का B है। मॉडुलस ऑफ A को हम A भी लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ A का को हम लिख सकते हैं A, और मॉडुलस ऑफ B का मॉडुलस जो है B है, मॉडुलस ऑफ C का वैल्यू जो है C है। इसका जो लेंथ का मान है वो A है, और डायरेक्शन ये डायरेक्शन है, इस तरह का डायरेक्शन है, इसका लेंथ का मान B है। और इसका जैसा कि ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में ट्रिगोनोमेट्री में होता है, ये पॉइंट के सामने वाला
ट्रायंगल के साइड का मान ए होता है, सी के सामने वाला सी होता है, बी के सामने वाला का लेंथ बी होता है। तो इसका मॉडुलस का मान, मॉडुलस ऑफ बी जो है उसका मान बी है, मॉडुलस ऑफ सी का मान सी है, मॉडुलस ऑफ ए का मान जो है ए है। और यदि उसमें डायरेक्शन दे दिए तो ये ए वेक्टर हो गया, इसमें डायरेक्शन दे दिए तो बी वेक्टर हो गया, इसमें डायरेक्शन दे दिए तो सी वेक्टर हो गया। अब बी सी प्लस सी ए, बी सी का मान जो है ए है, ए प्लस सी ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी है, ये इक्वल टू जो है ए बी सी वेक्टर है, ये है। तो a प्लस बी इसको ये करेंगे तो ये हो जाएगा ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी गुना कर रहे हैं प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी इक्वल टू ये मॉडुलस ऑफ सी है। ट्रिगोनोमेट्री में जो सी पॉइंट के सामने वाला साइड होता है उसका मान सी होता है, उसमें डायरेक्शन इस तरह लगा दिए हैं तो ये सी वेक्टर हो गया है। तो इसको हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए कॉस 0 प्लस ये ए डॉट बी डॉट ए बराबर होता है दोनों, तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी कॉस ए और बी जो है ए और बी के बीच का एंगल। और जो है एक चीज ध्यान रखने का है, एंगल का मतलब दो वेक्टर के टेल टू टेल को मिला के हम एंगल डिसाइड, ये दो वेक्टर है, ऐसे दो वेक्टर है तो दोनों के बीच का एंगल जो होगा इसका टेल और इसका टेल मिलाएंगे, हेड में नहीं मिलाएंगे। ये टेल इसको शिफ्ट करेंगे तो ये जो एंगल होगा टेल से टेल को मिलाने पे जो एंगल बनता है वो एंगल होता है। तो ए और बी के बीच ये थीटा एंगल मान लें या कोण सी मान लें, ये सी एंगल है, ए और बी है, तो इसका जो है ये डायरेक्शन है और बी का ये डायरेक्शन है। तो टेल से टेल मिलाएंगे तो इसका ये हेड है और इसका ये हेड है, टेल है। तो ये जो एंगल ये इसका हेड है और ये इसका टेल है, ये ए और बी वेक्टर है तो दोनों का टेल मिलाना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे ये जो हो जाएगा टेल मिलाएंगे तो ये बी वेक्टर हो जाएगा, ये ए वेक्टर हो जाएगा और ये बी वेक्टर हो जाएगा। तो ये कॉस सी नहीं होके ये दोनों के बीच जो एंगल बनेगा पाई माइनस सी का बनेगा। दोनों के टेल तो टेल दो वेक्टर का टेल को मिला के जो एंगल बनता है वही वो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होता है। तो यहाँ ए और बी के बीच जो एंगल बन रहा है, ए का टेल मिला है और बी का टेल मिला है तो ये वाला एंगल बन रहा है। तो ये जो एंगल है सी है तो ये जो हो जाएगा ये एंगल सी है तो ये हो जाएगा पाई माइनस सी। तो ये हो जाएगा कॉस पाई माइनस सी, बी डॉट ए डॉट बी सेम होता है तो ये हो जाएगा बी और ए कॉस पाई माइनस सी इक्वल टू सी स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर प्लस
ट्वाइस ए बी, कॉस माइनस कॉस सी होगा, तो ये हो जाएगा माइनस ट्वाइस ए बी कॉस सी प्लस ये बी डॉट बी छूट गया है, तो ये हो जाएगा प्लस बी का मॉडुलस इंटू बी का मॉडुलस कॉस 0 इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहाँ से कॉस सी का जो मान आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटा ट्वाइस ए बी। उसी तरह और सब का भी एंगल हम प्रूव कर सकते हैं। कॉस ए बराबर ए भी प्रूव कर सकते हैं, कॉस बी बराबर बी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ट्वाइस ए सी हो जाएगा। कॉस सी का मान आ गया जिस तरह से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटा ट्वाइस ए बी। तो इस तरह से जो ट्रिगोनोमेट्रिकल कोसाइन फॉर्मूला है वो प्रूफ हो जाता है बाय वेक्टर मेथड, और वेक्टर डॉट प्रोडक्ट से और भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूला को प्रूव करते हैं। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल जो बनाते हैं दोनों की टेल को जोड़ के बनाते हैं। अब cos a प्लस बी का मान जो है प्रूव करेंगे कि cos a cos b माइनस साइन ए, cos a माइनस b का मान cos a cos b cos a माइनस b इक्वल टू होता है cos a cos b प्लस साइन a साइन b। इसको भी वेक्टर मेथड से प्रूव कर सकते हैं। ये O पॉइंट है और ये मान ले P वेक्टर है और ये Q, ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट। ये इसके साथ ये X है और ये Y है। अब ये जो है OP है और ये OQ वेक्टर है, OP और OQ वेक्टर है, और ये एंगल जो बना रहा है ये A बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, और ये OQ जो है B बना रहा है एंगल, B एंगल बना रहा है। OP मेक्स एंगल A with x axis and OQ makes angle B with x axis। तो OP जो हो जाएगा OP वेक्टर बराबर हो जाएगा, OP वेक्टर बराबर होगा OP cos AI प्लस इसका इस डायरेक्शन प्रोजेक्शन, तो ये हो जाएगा OP cos AI I प्लस OP वेक्टर बराबर OP sin AJ, ये वेक्टर हो जाएगा OP वेक्टर बराबर। तो इसको लिख सकते हैं OP मॉडुलस ऑफ OP, उसको प्रोजेक्ट करेंगे तो cos A बराबर हो जाएगा ये यहाँ पे ये x कंपोनेंट जो है इतना बता ये, तो इसका मान x कंपोनेंट का मान हो जाएगा OP cos A, ये हो जाएगा OP cos A और ये हो जाएगा OP sin A। तो OP cos AI प्लस OP sin AJ, ये वेक्टर का मान हो गया। अब OQ वेक्टर बराबर हो जाएगा, OQ को प्रोजेक्ट करेंगे इस तरह से, तो ये मॉडुलस ऑफ OQ cos
बी, ये x वाला कंपोनेंट का मान होगा, और y वाला कंपोनेंट का मान जो होगा ओ क्यू साइन बी, ये कंपोनेंट का मान जो होगा ओ क्यू साइन बी के बराबर होगा। उसको लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ ओ क्यू कॉस बी आई प्लस मॉडुलस ऑफ ओ क्यू साइन बी जे। अब ओपी डॉट ओ क्यू कर रहे हैं, ओपी वेक्टर डॉट ओ क्यू कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा ओपी मॉडुलस ऑफ आई जे जीरो हो जाएगा, आई जे जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ओपी मॉडुलस ऑफ ओ क्यू कॉस ए कॉस बी प्लस मॉडुलस ऑफ ओ पी मॉडुलस ऑफ ओ क्यू साइन ए साइन बी, ये हो जाएगा। और इधर वाला जो टर्म होगा मॉडुलस ऑफ ओ पी और मॉडुलस ऑफ ओ क्यू, और जो दोनों एक दूसरे के साथ जो एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा है, और इसका मान जो है ये पूरा ए है और ये बी है, तो ये ए माइनस बी का एंगल बना रहा है, तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी, ओ पी ओ क्यू कॉमन ले लेंगे, ओ पी और ओ क्यू कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये हो जाएगा। अब ओ पी ओ क्यू ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो इस तरह से ये जो ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी है वो प्रूफ हो गया। तो इस तरह से यही सब मेन डॉट प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज है। मेन प्रॉपर्टी है कि ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है, और उसका और एक प्रॉपर्टी है कि इसको जो प्रोजेक्ट करते हैं उसका प्रोजेक्शन वेक्टर का मान जो होता है, दो वेक्टर को प्रोजेक्ट करते हैं तो प्रोजेक्शन का जो मान होता है, प्रोजेक्शन का मान होता है ए डॉट यूनिट वेक्टर बी, ये होता है प्रोजेक्शन का मान। ये दो प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको हमेशा ध्यान में रखने का है। बस डॉट प्रोडक्ट का यही सब मेन प्रॉपर्टी है। ठीक है, दूसरे वीडियो में देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। थैंक यू।